तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर आर स्मॉलर। ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल यूज करना है यहां पर। तो फर्स्ट पार्ट है 0 और -3, 0 एंड -3 है। तो 0 और -3 को कंपेयर करना है, कंपेयर करके सिंबल यूज करना है। तो 0 देखें, 0 है और निगेटिव नंबर में, 0 और निगेटिव नंबर है, निगेटिव इंटीजर है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर्स। तो 0 आपका क्या है, पहले लिखा हुआ, तो 0 जो है ग्रेटर होता है किससे, निगेटिव नंबर से। तो 0 इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर्स। तो 0 क्या फिल किया जाएगा इसमें, ग्रेटर का सिंबल, क्योंकि 0 ग्रेटर है किससे, निगेटिव इंटीजर से। तो 0 ग्रेटर देन -3। सेकेंड पार्ट है -5 एंड -2, कंपेयर करना है यहां पर। देखिए -5 एंड -2 दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स में जो लेस वैल्यू होती है, जो लेस वैल्यू होती है माने लेस मैग्नीट्यूड होता है, वो आपका बड़ा होता है, और निगेटिव में जो बिग मैग्नीट्यूड होता है वो छोटा होता है। तो यहां पर देखिए माइनस के बाद में बिग मैग्नीट्यूड है और ये लेस है। तो जो बिग मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव इंटीजर में छोटा होगा। तो इसका मतलब स्मॉलर का सिंबल लगेगा। किसका सिंबल लगेगा, स्मॉलर। -5 लेस देन -2। थर्ड पार्ट है -25 एंड -18। इसमें भी दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स में ये जो आपका लिखा हुआ है, तो माइनस में बिग मैग्नीट्यूड है और इसमें माइनस के बाद में लेस मैग्नीट्यूड है। तो जो बिग मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉलर होगा, लेस मैग्नीट्यूड से स्मॉलर होगा निगेटिव इंटीजर्स में। तो ये क्या हो जाएगा, -25 इज लेस देन -18। फोर्थ पार्ट है -8 एंड 8। तो एक निगेटिव इंटीजर है -8 और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, और जो निगेटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होगा। तो निगेटिव इंटीजर आपका ए लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर ए लिखा है। तो निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होगा। तो यहां पर -8 इज स्मॉलर देन 8। फिफ्थ पार्ट है -312 एंड -275। दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स में ये देखिए जो बिग मैग्नीट्यूड होगा निगेटिव इंटीजर्स में वो छोटा होगा, और जो लेस मैग्नीट्यूड होता है वो बड़ा होता है। तो यहां पर ये बिग मैग्नीट्यूड है निगेटिव इंटीजर्स में, ये बिग मैग्नीट्यूड है -312। जिसका मतलब हुआ कि -312 इज स्मॉलर देन -275। सिक्स पार्ट है -167 एंड -215। इसमें भी दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स में जो लेस मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होगा। तो यहां पर -167 ये लेस मैग्नीट्यूड इसमें आया है और इसमें ग्रेटर बड़ा आया है, बिग मैग्नीट्यूड आया है। इसका मतलब जो लेस मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा। लेस मैग्नीट्यूड जो होगा वो ग्रेटर होगा निगेटिव इंटीजर्स में। तो -167 इज ग्रेटर देन -215। तो क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट -3 एंड 6। -3 और 6 के बिटवीन सभी इंटीजर्स लिखना है आपको। तो अगर नंबर लाइन को आप देखें, नंबर लाइन में आपका क्या होता है, जैसे 0 हो गया, 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आ जाएंगे। जितने भी चाहे उतने हम लिख सकते हैं। और 0 के जो लेफ्ट साइड में होगा वो निगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5,
-6 एंड सो ऑन। तो यहां पर -3 एंड 6 के बिटवीन, -3 एंड 6 के बिटवीन ऑल इंटीजर्स आपको राइट करने हैं। तो देखिए -3 कहां पर है, ये -3 ये, और -3 आपका ये है और 6 आपका ये है फर्स्ट इंटीजर्स में। तो इसके बिटवीन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो -3 के से बड़ा जो इंटीजर होगा, क्योंकि माइनस के बाद में निगेटिव इंटीजर में जहां पर होता है उसके जो राइट साइड इंटीजर्स होते हैं वो उससे बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो -3 से 6 तक जाना है। तो -3 के बाद इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे, तो -2 आएगा, -1 आएगा, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इनके बिटवीन इंटीजर्स लिखना है, तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड -6, -3 एंड 6 इक्वल कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए -3 तो आपको राइट नहीं करना, 6 राइट नहीं करना, उनके बिटवीन इंटीजर तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो कहां तक लिख दिया, -2 से लेकर के आपने लिख दिया 5 तक लिख दिया, क्योंकि -3 और 6 के बिटवीन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, -2 से लेकर के 5 तक, वो आपने राइट कर दिया। तो उसको एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपने राइट किया। तो -10 एंड -2, -10 और -2 के बिटवीन इंटीजर्स आपको निकालने। तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड -2 इक्वल, देखिए -10 और -2 के बिटवीन इंटीजर्स, अगर आप देखें नंबर लाइन में ही, नंबर लाइन का अगर यूज करते हैं तो ये इंटीजर्स में जो दोनों आपके दिए हैं जिनके बिटवीन इंटीजर्स आपको देखना है, तो वो निगेटिव इंटीजर्स हैं दोनों। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में लेस कर दें, आपका 1 कर दिया, और इधर निगेटिव इंटीजर तो -1, -2, -3, लेफ्ट साइड में -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, कितना भी राइट करते जाए, लेफ्ट साइड में राइट करते जाएंगे। तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड -2, देखिए -10 आपका ये और -2 आपका ये, इसके बिटवीन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो -10 से आपका चूंकि राइट साइड में चलना है इसको, तो ये -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3 यहां तक। तो ये सभी इंटीजर्स लिख दिए गए, कौन कौन से, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3। तो सभी इंटीजर्स आ गए, -10 और -2 के बिटवीन आ गए। अब है थर्ड पार्ट है -40 एंड -33, इनके बिटवीन इंटीजर्स देखना है। तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -40 एंड -33, इन दोनों के बिटवीन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको देखना है। तो अगर आप सपोज करें कि यहां पर नंबर लाइन आपकी है, जैसे नंबर लाइन में ही सपोज कर लेते हैं, तो 0 हो गया, यहां से आपका -1 चला, और इस तरह से चलते चलते कहां तक आ गया आपका, -40, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, माने माइनस कहां तक चला गया, ये -33 हो गया। और किसके, फिर -33, -34, -35, इस तरह से चलता जाएगा, -36, -37, -38,
-39 और आपका हो गया -40। इनके बिटवीन इंटीजर्स देखना है, -33 और -40 के बिटवीन। तो -33 और -40 इनके बिटवीन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो -40 आपका ये हो गया, -33 ये हो गया। तो इनके बिटवीन इंटीजर्स कौन सा आ जाएगा? -39, -38, -37, -36, -35, -34। जिसको राइट कर लेंगे -39, -38, -37, -36, -35 एंड -34। फोर्थ पार्ट है -1 and 1। तो all integers between -1 and 1। भाई -1 और 1 के बीच में देखें अगर, तो अगर नंबर लाइन आप देखें इसमें, तो आपका ये 0 हो गया, इधर हो गया 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड में हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो -1 and 1 के बिटवीन, तो -1 आपका ये और -1 ये, -1 आपका ये है और 1 ये है। इसके बिटवीन कौन सा इंटीजर आ रहा है? 0। तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -1 and 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।